हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव की अहेतु कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 149 पे। पेज संख्या है 368। तो इसी विषय में हमने अब तक श्रवण किया कि यहाँ पर वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति, महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को वैदिक भक्ति क्या है उसका विवरण कर चुके हैं और कह रहे हैं रागानुगा भक्ति लक्षण सुन सनातन। हे सनातन, अब तुम रागानुगा भक्ति के लक्षण को श्रवण करो। तो क्या लक्षण बताए थे? कह रहे थे कि इष्टे स्वरासकी रागा परम आविष्टा भवेत तन्मयी या भवेद भक्ति सा अत्र रागात्मिको दिता। इसमें क्या कह रहे हैं कि इष्ट में स्वरास की राग जिसकी स्वाभाविक निरंतरमयी तेल धारावत अविच्छिन्न गति से नित्य प्रवाहित होने वाली, जैसे तेल की कोई बोतल से तेल डालते हैं तो उसमें देखना कोई भी टूट नहीं होगी, पूरा का पूरा कंटिन्यू चलता रहेगा। कह रहे जिसमें ऐसा एक सेकंड का भी गैप ना हो, जिसके अंदर ऐसा राग हो तो उसे उसी प्रकार से उसका इष्ट में अनुराग हो जाता है। तो ये क्या है? परम आविष्टा। तो यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी जी की परिभाषा के अनुसार जो परिभाषा है अनुराग पर, उसमें क्या कह रहे हैं? परम आविष्टा। जैसे महाप्रभु के जीवन में श्री रूप गोस्वामी जी के और हमारे जितने भी समस्त गोस्वामी हैं, षड गोस्वामी हैं, सबके जीवन में देख सकते हैं। हमने जो षड गोस्वामी अष्टकम है उसमें एक वर्णन आता है, राधा कुंड तटे कालिंद तनिया तीरे च वंशी वटे प्रेमोन्माद वसाद शेष दसिया ग्रस्तो प्रमुक्तो सदा गायन्तो च कदा हरेर्गुणवरं भावाभिभूतो मुदा वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो यहाँ पर भी वर्णन करते हैं कि हे राधे, हे ब्रज देवी के, हे ललिते, हे नंद सुनो। क्या है ये सब? क्या कह रहे हैं? ये सब के सब राग हैं। कैसा राग? जिनकी आत्मा में राग हो गया। कह रहे हैं ऐसी तन्मयी जो भाव हैं उसको ग्रहण करने के लिए जो हृदय में जो तीव्रता जगती है उससे क्या होगा भैया? ये जो संसार में जिसमें हम फंसे हैं, हमारे अंदर जो 6 रिपु हैं, काम क्रोध मद मात्सर्य, जितनी भी हमारे अंदर रिपु हैं, ये सब के सब अपने आप छूट जाएगा। लेकिन अगर इसका किंचित मात्र भी आभास रह गया तो क्या होगा? वो अपने आप भगवान कृपा करके उसे दूर कर देंगे। ये सब चीज़ें जितने भी अनर्थ हैं सबको दूर कर देंगी। तो जिनका राग हो गया है उनके अनुगत्य में जो भजन करते हैं उन्हें कहते हैं रागानुगा। राग किनका है? रागात्मिक जन है ब्रजवासियों को। जो ब्रजवासी जन हैं, जो उनके अनुगत्य में जो भजन कर रहा है वो हो गया रागानुगा। तो जो रागानुगा भक्ति को समझने के लिए रागात्मिका भक्त जो ब्रजवासियों में है, कैसे ब्रजवासी? सिर्फ कहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ ब्रजवासियों में नहीं कि सिर्फ नंद बाबा यशोदा मैया गोपियों में नहीं, वहाँ के हमने श्रवण किया था हिरन हो, बछड़े हो, नदी हो, पहाड़ हो, गैया हो, यहाँ तक कि जो ब्रज भूमि है उसके कण कण में ये जो राग है, ये राग कैसा? स्वाभाविक, ये स्वाभाविक विराजमान है, स्वाभाविक रूप से विराजमान है। इसलिए हमने पहले भी श्रवण किया था रागानुगा भक्ति क्या है? राग प्लस अनुगा। अनु मतलब पीछे पीछे, गा मतलब गमन करना, जो पीछे पीछे चलने वाला हो, अर्थात उसको अनुगमन करना ही, इसलिए कहते हैं रागानुगा। तो राग क्या है? फिर राग पे आ जाएंगे भैया। रागात्मिका भक्ति जो मुख्य रूप से ब्रजवासियों के अंदर है, और रागानुगा जो उस रागात्मिका का जो अनुसरण करते हैं, जो उनके पीछे पीछे चलते हैं, उसे कहते हैं रागानुगा। तो रागात्मिका शब्द का अर्थ भी हमने श्रवण किया था
राग अर्थात जिसकी आत्मा में राग हो गया, अर्थात उसकी राग और आत्मा में कोई अंतर ही नहीं है, उसे कहते हैं रागात्मिका। राग ही जिनका स्वरूप है तो उन्हीं का जो अनुगमन करते हैं उसी भक्ति को कहते हैं रागानुगा। इसी विषय में अब यहाँ पर जो बता रहे हैं 2 प्रकार के लक्षणों को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि रागात्मिक भक्ति के लक्षण हैं। लक्षण क्या है? एक स्वरूप लक्षण है, एक तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं? जिससे वस्तु बनती है या वस्तु के साथ जो नित्य विराजमान रहती है या जिसके बिना वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं रहता। हमने उदाहरण समझा था किसका? डॉक्टर का। और इसी प्रकार तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण क्या था? जिसके द्वारा वस्तु का ज्ञान हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्वरूप लक्षण है वो क्या है? परम आविष्टता, ये हो गया तटस्थ लक्षण। और जो गाढ़ तृष्णा है, ये है स्वरूप लक्षण। जो राग का जो स्वरूप लक्षण है वो है गाढ़ तृष्णा। तृष्णा मतलब पिपाशा। अभी हमने श्रवण किया, किसी को बड़ी भूख हो, बड़ी प्यास हो, उसके आगे कोई बहुत नाम मात्र के लिए पानी या उसे भोजन दे दे, उसकी वो पिपाशा ख़त्म होगी? नहीं होगी। तो कह रहे हैं जो गाढ़ तृष्णा है, जो उसकी पिपाशा है, वो कैसी है? बड़ी तीव्र है, बड़ी गाढ़ है। अब उसका किंचित मात्र से नहीं होगा, उसको तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो तृष्णा गाढ़ है या नहीं? अभी इसका लक्षण भी हमने श्रवण किया था। इसका लक्षण है आविष्टता। उदाहरण दिया था, किसी को प्यास लगने पर पानी पीना। कैसे पानी पीना? कि पास में कितने लोग हैं, उससे कुछ बात कर रहे हैं, उसे कुछ कह रहे हैं, टीवी चल रहा है, मोबाइल की घंटी बज रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा। उसका पूरा का पूरा जो ध्यान है वो क्या है? अपनी तृष्णा को तृप्त करने के लिए ही वो अग्रसर है। मतलब वो किसी पे भी ध्यान नहीं देकर अब उस पानी को पी रहा है, कोई भी ध्यान नहीं, पूरा का पूरा आविष्ट होकर अपनी तृष्णा के प्रति वो अग्रसर है। क्योंकि बड़ी जोर की प्यास लगी है ना, जैसे किसी को बहुत जोर की भूख लगी है, उस समय कुछ भी हो, वो मोबाइल चलाते चलाते नहीं सुनेगा, मोबाइल चलाते चलाते नहीं खाएगा। वो क्या करेगा? कोई कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, अच्छा है, बुरा है, उसे जो मिलेगा उसमें पूरा आविष्ट होएगा। तो ये क्या लक्षण है? ये राग का जो स्वरूप लक्षण है गाढ़ तृष्णा। और वो तृष्णा कैसे दिखाई पड़ेगी? इसी आविष्टता से दिखाई पड़ेगी। तो इसी विषय को यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि रागमयी भक्ति है रागात्मिका नाम, तहाँ सुनी लुब्ध है कौन भाग्यवान। तो रागात्मिका, भैया जो रागमयी अर्थात जो प्रचुर, जहाँ पर राग ही राग है, जहाँ प्रचुर मात्रा में है, रागी राग का हमने एक उदाहरण श्रवण किया था, उदाहरण दिया था बारिश होना। बारिश होने से क्या होगा? वो स्थान पूरा का पूरा जल में हो जाएगा, चाहे वो रास्ता हो, खेत हो, सारा का सारा वो पानी में डूब जाएगा, जल में हो जाएगा। लेकिन क्या उसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है? अस्तित्व तो है, ठीक है, पर अभी क्या हो गया? वो पानी से ढक गया। तो उसे कहते हैं रागी राग, प्रचुर मात्रा में रागी राग होना। तो उसी प्रकार माई किसका होना? आनंदमयी। तो जो आनंदमयी है, उसी प्रकार जो गुणमयी है, जो प्रेममयी है, जो करुणामयी है, अर्थात प्रचुर मात्रा में जो करुणा है, तो जिस भक्ति में राग ही राग हो उसे कहते हैं रागमयी भक्ति। राग अर्थात तृष्णा और राग ही राग मतलब किम करोमि किम करोमि किम करोमि, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जहाँ पर ऐसी तृष्णा हो जाए उसे कहते हैं रागमयी। इसलिए क्या कहते हैं? रागात्मिका भक्ति, जिनकी आत्मा में राग बैठा हुआ है। और जिस प्रकार उदाहरण के लिए हम समझ रहे थे, हमारा जो राग है किसके प्रति बैठा है? संसार के प्रति, विषयों के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई पति है तो पत्नी के प्रति, पत्नी है तो पति के प्रति, या फिर संसार में सबसे बड़ा लोभ धन के प्रति। हमारा जो राग है वो इस प्रकार का है। उस धन को कमाने के लिए मैं पाप कर रहा हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं अपने पति, पुत्र, परिवार सबको प्रसन्न देखना चाहता हूँ। अब संसार में इसे हो गया राग।
लेकिन वही भक्ति राज्य में कैसा राग है, किम करोमि, किस प्रकार मैं वैष्णव सेवा करूं, किस प्रकार मैं गुरु सेवा करूं, किस प्रकार मैं अपने आप को और भजन में अग्रसर करूं। जब उसके अंदर ये राग आ जाता है, किसके प्रति, भगवान के प्रति जब ऐसा राग आ जाता है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगी रागमयी। भैया सबसे जो गाढ़ भाव है वो किस में है, राधिका जी। राधा रानी को क्या है, किस प्रकार से कृष्ण को सुख मिले, किस प्रकार से कृष्ण को जिस भी प्रकार से, यदि उसके लिए मुझे करोड़ों करोड़ों जन्म नरक भी जाना पड़े तो उसकी भी कोई चिंता नहीं है। लेकिन वास्तव वस्तु क्या है, अपने सुख की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन एकमात्र भगवान को, कृष्ण को किस प्रकार आनंद हो, यही उनका राग है। कि इसको एक बार सुन लेते हैं। कह रहे इष्ट वस्तु में गाढ़ तृष्णा, ये है राग का स्वरूप लक्षण, और इष्ट वस्तु में आविष्टता को तटस्थ लक्षण कहा जाता है। इसे अगर समझोगे तो संसारिक जड़ उदाहरण समझ सकते हो, कैसा हमारा आवेश है अपने घर परिवार संसार के प्रति, कैसी हमारी तृष्णा है और उसके प्रति कैसा हमारा आवेश है। जैसे अभी दोपहर का समय हो गया, सबका भोजन का टाइम हो गया, हमारी गाढ़ तृष्णा क्या होगी, भोजन बनाने में। कैसे भोजन सुंदर से सुंदर बने, किस लिए बने, क्योंकि अभी सब आएंगे तो उसमें हमारा मन पूरा आवेशित है, पूरा आवेशित हो गए। तो ये तो हो गया एक बिल्कुल जड़ संसार की बात। लेकिन जब यही तृष्णा, जब यही राग क्या हो, भगवान के प्रति हो जाएगा तो वो हो जाएगी रागमयी। रागमयी भक्ति का नाम ही रागात्मिका है। ये चीज़ें क्लियर कर लो, रागात्मिका और रागमयी एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। रागमयी मतलब राग ही राग होना प्रचुर मात्रा में, जिस प्रकार बारिश होने से स्थान का जल में हो जाना, स्थान होने पर भी जल में होने के कारण वो स्थान दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो स्थान होता है। इसी प्रकार जब किसी की भगवत सेवा में, भगवान की सेवा में वो अग्रसर होता है, उसका वो राग ही राग है। किम करोमि, मतलब उसे और कुछ दिखता नहीं है। उसे क्या दिखेगा, किस प्रकार मैं कार्य करूं, हरि गुरु वैष्णव को प्रसन्न करूं, क्या कार्य करने से इनको आनंद होगा, उसके विषय में सुनकर किसी भाग्यवान को ही लोभ होता है। संसार के प्रति लोभ करना नहीं पड़ता, स्वतः हो जाता है, क्योंकि जन्मों जन्मों से करते आए हैं। सबको पता है आहार निद्रा भय मैथुनम च करते आए हैं। लेकिन अभी हमारा जो राग है वो संसार के प्रति तो स्वतः हो जाता है, लेकिन जब इसी राग को गुरु वैष्णव की सेवा में अग्रसर करना हो तो बड़ी चेष्टा करनी पड़ती है। किसी को बोलो भैया समय नहीं है, हमारे तो शरीर अस्वस्थ है, हम तो नहीं जा सकते, है ना। वहीं कहीं अपने परिवारजनों से, मित्रजनों से कोई अभी कॉल आ जाए, ऐसी कोई दुर्घटना हो गई, शरीर अस्वस्थ होने पर भी पूरा प्रयास करेंगे हम वहाँ पर जाए, होता है नहीं होता है। तो हमारा जो राग है वो संसार में है। क्यों है, क्योंकि जन्मों जन्मों से करते आए हैं। यदि कोई अपने आप को निरर्थक रूप में सोचे कि मैं रागानुगा हो गया, मैं रागात्मिका हो गया, अभी इस विषय में आगे श्रवण करेंगे, तो क्या होगा, उसका सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि रागात्मिक होने पर वो वैदिक भक्ति को पालन नहीं करेगा, लेकिन जब पालन नहीं करेगा तो उसका जो है पतन होना निश्चित है। अपने अनुकूल्य विषय अर्थात अभिष्ट वस्तु में गाढ़ तृष्णा रूपी राग ही मुख्य अर्थात स्वरूप लक्षण है, और कार्य के द्वारा जिसका ज्ञान होता है उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। वहीं यहीं पर अभिष्ट वस्तु में आविष्टता है। ठीक है, तो ये हम ना यहाँ तक का अभी क्लियर हो जाना चाहिए सबका। आगे कह रहे हैं लोभे ब्रजवासी भावे करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगार प्रकृति। अभी कह रहे ब्रजवासियों के भाव के प्रति, अभी हमने श्रवण किया भैया ब्रजवासियों कैसे भाव है। हम जैसे तो भगवान का ध्यान करने के लिए पूरा चेष्टा करते हैं, अपने आप को अग्रसर करते हैं, और वे गोपियाँ भगवान को ध्यान से हटाने के लिए वहाँ पर साधना करती हैं। जब नारद जी आकर पूछते हैं क्या कर रही हो, बोले ये जो नंद का लाला है ना, ये सारा दिन हमारे चिंतन से निकलता नहीं है, जिसके कारण हम अपने घर परिवार किसी को भी कोई कार्य सही से नहीं कर पाते।
ऊपर से जब ये आधी रात में बांसुरी की तान छेड़ता है, उस बांसुरी में हमारा नाम बोलता है, हमारी सुध-बुध खो जाती है, हम जिस अवस्था में उसी अवस्था में भाग जाते हैं। तो मैं इसको ध्यान से हटाने के लिए चिंतन कर रही हूँ। नारद जी कहते हैं धन्य है ये ब्रज की गोपियाँ, कि भैया हम जैसे क्या करते हैं, बड़े बड़े योगी जो मुनिंद्र हैं, जो देवता हैं, जो वरुण है, ब्रह्मा है, शिव जी है, इनके चरणों की नख की अग्र छटा का भी दर्शन पाने के लिए ललायित रहते हैं। और ये गोपियाँ क्या कह रही हैं, मैं इसलिए चिंतन कर रही हूँ। तो वहाँ नारद जी भी कहते हैं भैया धन्य है गोपियाँ। तो ऐसे ब्रजवासियों के जो भाव सुने, अगर किसी का लोभ हो जाए, संसार में लोभ होता है ना। अभी कोई बोले भैया बड़ा, हम तो मठ में गए थे, प्रसाद बन रहा था और वहाँ पे पिज्ज़ा बर्गर बन रहा था, ओहो आज तो मैं नहीं जा पाया, ये तो बड़ा काम खराब हो गया। कहते भी प्रसाद के प्रति लोभ होना अच्छा है। भाई हम संसारिक तो नहीं कहेंगे, मार्केट में तो मिलेगा लहसुन प्याज का, हम खा नहीं पाते, सोचेंगे अरे मठ में बन रहा था तो हम तो खा ही लेते। कहते प्रसाद के प्रति लोभ होना अच्छा है। तो यदि किसी का ऐसा लोभ भी हो जाए और उसके भावों का, उसी प्रकार के भाव का वो अनुगमन करेगा, तो वह रागानुगा भक्त शास्त्र वचन और युक्ति की अपेक्षा नहीं करता। यही रागानुग भक्त का स्वरूप है, स्वभाव है। अभी इसी विषय को भैया रागानुगा भक्ति के 2 लक्षण श्रवण किए थे, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या बताया था, राग का स्वरूप लक्षण क्या था, तो जो राग का जो स्वरूप लक्षण है वो है प्रगाढ़ तृष्णा। तटस्थ लक्षण क्या है, परम आविष्टता, मतलब परम आवेश होना। तो इष्ट के प्रति गाढ़ तृष्णा और परम आविष्टता हो, जिसमें ये दोनों लक्षण हो। तो हमने श्रवण किया था स्वरास की परम आविष्टता। स्वरास की अर्थात सुये सिद्ध रसोपयोगिनी स्वाभाविक की गाढ़ तृष्णामयी इत्यर्थ इति। तो कहते हैं तृष्णा कैसी होनी चाहिए, अपना जो सिद्ध रस है, अपना जो सिद्ध रस है उसके उपयुक्त होने चाहिए। यदि किसी का सिद्ध भाव क्या है, वात्सल्य भाव है, तो वात्सल्य रस उपयुक्त जो उसकी सेवा है, उसी प्रकार उसी में उसकी क्या होगी, गाढ़ तृष्णा होगी। सबका एक स्वरूप लक्षण है, सबका अपना अपना एक स्वरूप है। कहते हैं ना जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जीव तो कृष्ण का नित्यदास है। अभी माया के आवरण में आके सबने क्या हो गया, सबका वो जो वास्तविक स्वरूप है वो आच्छादित हो गया, माया ने उस पर आवरण दे दिया। कहते हैं ना पिशाची पाइला जैन मति छन है। माया ने क्या किया, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को भूत प्रेत लग जाता है और वो अपना वास्तविक परिचय भूल जाता है, उसी प्रकार जब हम माया के स्पर्श में आए, माया ने भी हमारा जो वास्तविक परिचय है वो भुला दिया। वो वास्तविक परिचय क्या था कि भैया हम भगवान के दास हैं। अभी दास होना तो कोई एक स्वरूप की बात नहीं है। जो 5 प्रकार के रस बताते हैं, इसमें स्पेशली दास्य, साख्य, वात्सल्य और मधुर, ये जो 4 इसमें जो विशेष रूप से वर्णन करते हैं, तो किसी एक रस का अधिकारी होगा, कोई दास्य भाव का सेवक होगा, कोई सख्य भाव का होगा, कोई वात्सल्य का होगा, कोई मधुर का होगा। तो कह रहे हैं उसका जो सिद्ध रस है उसके उपयुक्त उसकी जो तृष्णा है वो होनी चाहिए। यदि किसी का सिद्ध भाव वात्सल्य भाव है तो उसका जो तृष्णा कैसी होगी, उसका जो वात्सल्य रस है उस उपयुक्त जो उसकी सेवा है उसी प्रकार उसी में उसकी गाढ़ तृष्णा होगी। एक व्यक्ति का रस एक ही होता है। अभी इसमें भी हमने वैष्णवों से श्रवण किया है, लेकिन कहीं कहीं पर देखते हैं कि किसी का 2 रस भी होता है। जैसे उद्धव जी हैं, अर्जुन हैं, इनके 2 रस हैं। तो उसमें भी जिस रस की उनके अंदर प्रधानता होगी उसी रस के अनुरूप उनका जो सिद्ध स्वरूप है वो प्रकाशित है, जिस रस की प्रधानता होगी। अभी रति भी 2 प्रकार की हैं। कैसी रति, एक है केवला रति, एक है संकुला रति। संकुला रति क्या है, जहाँ एक से अधिक 2 या 3 का मिश्रण हो, अर्थात एक व्यक्ति में वह है संकुला। एक व्यक्ति के अंदर 2 या 3 से अधिक जो मिश्रण होते हैं भाव के, उसको कहते हैं संकुला। उसमें सख्य भी आ गया, उसके अंदर वात्सल्य भी है, जैसे युधिष्ठिर जी में दोनों लक्षण हैं। तो जहाँ पर 2 भाव होते हैं उसमें जो प्रधान रस होगा उस भक्त में,
उस भक्त के प्रधान रस के आधार पर ही उस भक्त की गणना होगी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रजवासियों के भाव के प्रति लुब्ध होकर उनके भाव और इच्छाओं का अनुगमन करना ही रागानुग भक्तों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या? हमने पहले श्रवण किया था, स्वरास की रागा, स्वरास की अपने रस के अनुसार ही उसकी उसी सेवा में आविष्टता होनी, और यदि वो मधुर भाव के अनुसार है तो उसकी आविष्टता क्या होगी? मधुर भाव की सेवा में ही होगी। कैसे? उनके नाम, रूप, गुण, क्रिया इत्यादि में ही उनका आवेश होगा। जब वो श्रवण कीर्तन स्मरण करेगा तो किस श्रवण में उसका आवेश होगा? मधुर रस की लीलाओं में ही उसका आवेश होगा। उसी प्रकार मधुर रस की जब कीर्तन होंगे उसी में उसका आवेश होगा, और वो स्मरण क्या होगा? वही उसमें स्मरण होगा। किसी का वात्सल्य रस का है तो वो वात्सल्य रस की लीलाओं को सुन के ही उसका कीर्तन, उसका स्मरण, उसका श्रवण होगा। जैसे कि गोकुल की लीला श्रवण करेंगे, ब्रह्मांड घाट की लीला श्रवण करेंगे, उसी प्रकार उनका आवेश हो जाएगा। तो प्रत्येक जीव का ही एक अपना शुद्ध स्वरूप है। आवेश तात्पर्य क्या है? आवेश तात्पर्य सेवा, किम करोमि, और कुछ भी स्मृति नहीं रहना। उदाहरण हमने श्रवण किया था भूख का, प्यास का, किसी की भोजन के प्रति भूख है, उसमें उसका आवेश है। ऐसी भक्ति को रागमयी या रागात्मिका भक्ति कहते हैं, और ये केवल किसके अंदर है? ब्रजवासियों के। जो इस भक्ति को अनुसरण करते हैं उन्हें कहते हैं रागानुगा। अभी कह रहे हैं कि ब्रजवासियों के भाव के प्रति लुब्ध होकर, भैया ब्रजवासियों का जो भाव है, जिसके अंदर ये भाव उत्पन्न हो गया है, उसका भी लक्षण बता दिया। जिसका ब्रजवासियों का जो भाव है, अब जिसके अंदर भाव उत्पन्न हो गया उसका लक्षण क्या है? वो शास्त्र युक्तियों की अपेक्षा नहीं रखेगा, लुब्ध होगा। क्या सुनकर? कैसे होगा? सुनने मात्र से। कहीं सुन लिया, लोभ हो गया, कहीं पढ़ लिया, लोभ हो गया, पढ़ के होगा, सुन के होगा, तो जिसके अंदर ये ब्रज भाव का जो लोभ उत्पन्न हो जाता है, अब इस लोभ का भी लक्षण होगा। क्या लक्षण होगा? वो क्या करेगा? उसी प्रकार अंगम करना शुरू कर देगा। कैसे प्राप्त हो? कैसे प्राप्त हो? भैया जिसको प्राप्त हो गया उसके आगे क्या करेगा? उसके आगे फिर उसी विषय के प्रति, जैसे संसारिक रूप में चापलूसी करते हैं ना भैया, उसी प्रकार वो बार बार उस विषय को कैसे प्राप्त हो, इसी विषय में उसका चिंतन होगा। किससे प्राप्त होगा? किसके पास जाकर मिलेगा? भैया जिसको प्राप्त हो गया वही तो दे सकता है। किसी पे 2000 का नोट है, वही हमें 500 रुपये दे सकता है। किसी के पास 100 रुपये का नोट हो, उससे 500 रुपये जाके मांगना हमारी समझदारी है, मूर्खता है? मूर्खता है ना। जिसके पास 2000 का नोट होगा वही वो वस्तु दे सकता है। इसी प्रकार भैया जिसको प्राप्त हो गया उसके आगे बार बार क्या करेंगे? उसी अनुरूप हम क्वेश्चन करेंगे, उसके आंसर को प्राप्त करेंगे, उसे चिंतन करेंगे। तो ये क्या है? लोभ है। ये हमें कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा? आज हम इसे इतना ही रखते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को।